अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रेनोरा एकेडमी। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग बिहेवियर की। इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि लर्निंग बिहेवियर क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको हम इजी वे में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड डिटेल गाइडेंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द लर्निंग बिहेवियर। सो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लर्निंग बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है। ओके, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, लर्निंग और ट्रेनिंग। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि लर्न किया जाता है, सीखा जाता है फ्रॉम एनवायरनमेंट से, ऑब्जर्वेशन के जरिए, ट्रेनिंग, लर्निंग, इन टेक्निक्स के जरिए ये बिहेवियर एक एनिमल जो है वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। ओके, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होने वाला नहीं है, जैसे कि हमने इननेट बिहेवियर के अंदर पढ़ा था। सो लर्निंग बिहेवियर का इनहेरिटेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक्सपीरियंस से, लर्निंग, ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन के जरिए अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ओके, और ये क्या है, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। दैट मीन्स के एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर एक एनिमल इस बिहेवियर को सीखता है तो ये उसके बिहेवियर के अंदर एक चेंज है जो कि एक लॉन्ग टाइम तक उसके बिहेवियर के अंदर रहेगी। कोई टेम्परेरी चेंज नहीं है, बल्कि ये एक परमानेंट चेंज है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कैरेक्टरिस्टिक की, कि बेसिकली ये जो लर्निंग बिहेवियर है इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि इसका बर्थ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्या है, नॉन हेरिटेबल है, यानी कि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि ये एनवायरनमेंट से सीखा जाता है। द लर्न बिहेवियर इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ। एक इंडिविजुअल अपने लाइफ के अंदर इसको एक्वायर करता है। एंड इज नॉट डायरेक्टली पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। ओके, इसके जेनेटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक बिहेवियर है। दैट मीन्स के इंडिविजुअल जो है वो इसको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सीखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स राइज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स। अगर एक स्पीशी का जो इंडिविजुअल है उसको आप उसके जो बाकी स्पीशी के मेंबर्स हैं, जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं, उससे आइसोलेट कर लें, तो तब भी ये इंडिविजुअल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीखेगा। ओके, ये बिल्कुल आइसोलेट होकर भी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चीजें सीखेगा, बिकॉज लर्निंग एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये क्या है, परम्यूटेबल है। दैट मीन्स कि द पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ एन लर्न बिहेवियर कैन चेंज ओवर टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ जब एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट से कोई बिहेवियर सीखता है तो उसको वो परफॉर्म करता है, एंड टाइम के साथ साथ उसका जो ग्राफ है वो हाई होता जाता है, उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो मजीद बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्या है, एडाप्टेबल है, यानी कि द लर्न बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस टाइम के साथ साथ चेंज होंगी तो इस लर्निंग बिहेवियर के अंदर भी चेंज आ सकती है। इंडिविजुअल्स अपना जो बिहेवियर है, जो लर्निंग बिहेवियर है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। एंड ये क्या है, प्रोग्रेसिव है। दैट मीन्स कि लर्न बिहेवियर कैन इम्प्रूव और बिकम मोर रिफाइंड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अब एक इंडिविजुअल लर्न करता है इस बिहेवियर को। ओके, जब इस लर्निंग बिहेवियर को लर्न करेगा उसके ऊपर क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ वो बिहेवियर इंप्रूव होगा, यानी कि टाइम के साथ साथ वो बिहेवियर मजीद क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर की। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिएगा कि हैबिचुएशन किसे कहते हैं। ओके, द हैबिचुएशन इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग in which an animal responds to a repeated or continuously present harmless stimulus gradually reduced। तो अगर एक environment के अंदर एक harmless जो stimulus है वो बार बार एक एनिमल को इन्फ्लुएंस करेगा, बार बार एक एनिमल को मिलेगा जो कि उसके लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है, तो वो एनिमल आहिस्ता आहिस्ता उसको रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा। अपना जो रिस्पॉन्स है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट उसको डिक्रीज कर जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि उस स्टिमुलस के अगेंस्ट उस एनिमल का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, या फिर उसको रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ देगा। सो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो बिहेवियर होता है, इसको हम नाम देते हैं हैबिचुएशन का। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर आपको एक फेमस जो एग्जांपल है जिसके जरिए से आप हैबिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, वो ये है कि आपने जो पीजन्स हैं वो देखे होंगे, जो कबूतर हैं
वो क्या करते हैं कि फर्स्ट आप जब उसके सामने जाते हैं, फर्स्ट टाइम जब उसके सामने आप जाते हैं तो वो आपसे दूर भागते हैं, फ्लाई कर जाते हैं डर की वजह से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप रिपीटेडली यानी कि बार बार उसके सामने जाते हैं, आप यहाँ पर एज अ स्टिमुलस जो है काम कर रहे हैं। तो जब बार बार आप उसके सामने जाएंगे, उसको जो है दाना डालेंगे, तो ये चीज उसको रियलाइज हो जाएगी कि आप उसके लिए एक हार्मलेस स्टिमुलस हैं। तो वो क्या करेगा, यानी कि आपको देख के फिर वो अपना जो रिस्पॉन्स है उसको डिक्रीज कर लेगा। और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि वो आपके हाथ के ऊपर भी आके बैठता है, दाना चुगता है, लेकिन वो अपना रिस्पॉन्स बिल्कुल भी शो नहीं करता, जो है फ्लाई नहीं करता। सो ये उसने लर्न किया है कि आप उसके लिए एक हार्मलेस स्टिमुलस हैं। एंड देन वो फिर टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली अपना रिस्पॉन्स आपके अगेंस्ट क्या करता है, डिक्रीज कर लेता है। सो ये क्या है, हैबिचुएशन की एग्जांपल है ये। इसको हम नाम देते हैं हैबिचुएशन का। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, एक रिपीटेड हार्मलेस स्टिमुलस जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट था, जिसने रिपीटेडली एक्सपोजर किया एक इंडिविजुअल को, उसको बार बार वो रिस्पॉन्स वो जो स्टिमुलस है वो मिलना शुरू हुआ। एंड देन उसने अपना रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिक्रीज कर दिया। तो इसको हम नाम देते हैं हैबिचुएशन का, यानी कि उस एनिमल ने अपने आप को हैबिचुएट कर लिया। ओके, जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया पिजन की, मैंने आपको एग्जांपल दी कि अ पिजन may initially fly when a person comes near it first time. Okay, if the same person repeatedly approaches without harming the pigeon, they gradually become less frightened. And then फिर क्या होगा, after repeated exposure it may stop flying away or show a much weaker response. Next दोस्तों हम बात करते हैं इम्प्रिंटिंग की। सो बिफोर स्टार्टिंग द इम्प्रिंटिंग मैं आपको इसकी एक एग्जांपल जो है आपके सामने रखता हूं, जिससे आप इसको इजीली समझ जाएंगे। सो दोस्तों एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोनार्ड लॉरेंस। ओके, और उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। साइंटिस्ट था हमारे पास कोनार्ड लॉरेंस, और इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किसके ऊपर, डक की एक स्पीशी है जिसका नाम है ग्रे लेग गीज। ओके, ग्रे लेग गीज इस डक की स्पीशी का नाम है। अब ये जो डक की स्पीशी है दोस्तों, ग्रे लेग गीज, ये एक ऐसा एनिमल है जब इसके जो बच्चे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, न्यू बॉर्न जो इसके बेबीज हैं, वो जैसे एग्स से बाहर आते हैं, एग्स की हैचिंग होती है, तो इसके अंडों से बाहर आते हैं, तो फर्स्ट टाइम जिस चीज को वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं वो उसी को अपनी मदर कंसिडर करते हैं। एंड देन उसी के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब ये जो साइंटिस्ट है दोस्तों कोनार्ड लॉरेंस, जब एग्स की हैचिंग हो रही थी तो इसने एक शॉर्ट टाइम उसके साथ स्पेंड किया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इन ग्रे लेग गीज के जो बच्चे हैं इन्होंने इस साइंटिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे जाता है ये, तो वो जो ग्रे लेग गीज के बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, इसके पीछे पीछे जाते हैं। सो ये चीज उन्होंने अपने माइंड के अंदर प्रिंट कर ली कि फर्स्ट टाइम जिस चीज को वो अपनी आंखों के सामने देखेंगे वो उसी को फॉलो करेंगे। सो इसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। ओके, सो यही चीज आप जो है इसकी डेफिनेशन के अंदर भी देख सकते हैं कि अ फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट अकर्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अर्ली लाइफ। ये नहीं कि पूरी जो उनकी लाइफ होगी वो बेसिकली यही काम करेंगे, उनकी अर्ली लाइफ का एक स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम के लिए वो इस बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। एंड इट इज कॉल्ड द सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड। और ये जो शॉर्ट टाइम होता है इसको सेंसिटिव या क्रिटिकल पीरियड का नाम दिया जाता है। इसके की पॉइंट्स के अंदर भी आप ये चीज जो है देख सकते हैं कि इट अकर्स ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, इट रिक्वायर्स अ सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड, एंड लर्निंग में बिकम रिलेटिवली परमानेंट। यानी कि वो जो शॉर्ट टाइम होगा, अर्ली जो स्टेज होगी इनकी लाइफ की, उसके अंदर ये एक तरह से परमानेंट चेंज होती है इनके बिहेवियर के अंदर। एंड इट हैज बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। यानी कि ये वाहिद जो लर्निंग बिहेवियर है दोस्तों जिसके अंदर जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों का रोल है। ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसकी जो एग्जांपल है उसमें मैंने आपको बता दिया डकलिंग की, मैंने आपको एग्जांपल दी ग्रे लेग गीज की, जो कि कोनार्ड लॉरेंस का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो वो आप शॉर्ट जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। तो जैसा कि नाम से इज़ाहिर है दोस्तों कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि ऑब्जर्व करके सीखा जाता है। यानी कि एक जो इंडिविजुअल है, मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरे को कुछ काम जो है परफॉर्म करता हुआ ऑब्जर्व करेगा एंड देन वहां से लर्न करके उसको ट्राई करेगा, उसको खुद परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये जो लर्निंग होती है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखता है एंड देन उसको अपने बिहेवियर के अंदर अडॉप्ट करता है, इस लर्निंग बिहेवियर को हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एन एनिमल एक्वायर्स अ न्यू बिहेवियर by observing and imitating the behavior of another animal। अगर इसके मेन पॉइंट्स की आप बात करें, वन एनिमल ऑब्जर्व another एनिमल और उससे सीखता है। The observer learns how a particular behavior is performed।
ऑब्जर्वर जो एनिमल है वो इस चीज को लर्न करता है कि दूसरा जो एनिमल है वो कौन सा बिहेवियर परफॉर्म करता है एंड देन उससे सीखता है। इट मे लेटर इमिटेट दैट बिहेवियर, और फ्यूचर के अंदर ये खुद भी उस बिहेवियर को परफॉर्म कर सकता है। डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर लर्निंग मे नॉट बी नेसेसरीली। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रायल एंड एरर्स हैं उनके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक एनिमल दूसरे को डायरेक्ट जो है ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखता है, तो यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, और इसी वजह से हम इसको सोशल लर्निंग का नाम भी देते हैं। ओके, अगर इसकी एग्जांपल्स की आप जो है बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एक यंग बर्ड जो है वो लर्न करता है फीडिंग स्ट्रेटजीज को। अपने जो ओल्डर बर्ड्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनको देख के बहुत सारी जो फीडिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको अडॉप्ट करता है। इसके अलावा यंग जो मंकीज हैं वो क्या करते हैं, जो फूड हैंडलिंग की टेक्निक्स हैं वो भी अपने जो ओल्डर मंकीज हैं उनको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। और इसी तरह से बाकी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनकी भी जो बेबीज हैं वो बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि अपने पेरेंट्स को और अपने एनवायरनमेंट से जो चीज़ें हैं उनको देख के लर्न करते हैं और सीखते हैं। सो ये हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि बेसिकली लर्निंग बिहेवियर क्या होता है, टाइप्स को हमने डिस्कस किया एंड बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स को हमने इजी वे के अंदर एक्सप्लेन किया। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।